सभी भाई बहनों का संजय से क्लासेस में स्वागत है। आज टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। हिंदी के प्रश्न हैं, देखते हैं। इससे संबंधित हम व्याख्यात्मक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखें, शिवराज भूषण भूषण की रचना है। भूषण की रचना कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचनाएँ हैं। देव सदरसायन देव की है। देव की रचनाएँ कौन कौन सी हैं? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव की रचनाएँ हैं। परमल निराला की है। परमल, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, ये निराला की रचनाएँ हैं। उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है, ये उद्धव शतक नरोत्तम दास की रचना है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। लेखक और उसिकित के युग्म के साथ कौन सा युग्म गलत है? बोल्बो की गंगा, बोल्बो से गंगा राहुल शंकरतायन की है, बिल्कुल सही है। बी में सूरज का सातवां घोड़ा धर्म भारती। सी में आर्यों का आदेश संपूर्णानंद। डी है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। कौन सा जोड़ा गलत है? ये तो ध्यान दें कि दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, अवशेष रचनाएं सही हैं। बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, विराम चिन्ह दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रम, कर्मठ और मृदुभाषी है। आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक जब एक तरह के वाक्य शब्द रहते हैं तो शब्द के बीच में शुरू के कुछ दो तीन शब्दों में कामा लगता है, अर्ध विराम लगता है, उसके बाद और लगा देते हैं। ठीक है, उसके पास धन वैभव, सरकार, नौकर, चाकर आदि सभी कुछ हैं, ये भी सही है। हाँ मेरा ही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। मैं तो ध्यान दें, इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत ये है कि हाँ के बाद कामा होना चाहिए। ठीक है, हाँ के बाद कामा, हाँ मेरा विचार तब तो सही हो जाता है, लेकिन हमको गलत ढूंढना है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति का है? भिन्न अर्थ प्रकृति का देखते हैं। चिरंतर, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। हम जानते हैं चिरंतर मीन्स बहुत पहले से चला रहा हो, शाश्वत भी होता है, सनातन भी वही होता है। शेष ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये समान प्रकृति के हैं। अधुनातन मीन्स आधुनिक होता है। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अर्वाचीन शब्द का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं तो ध्यान दीजिएगा। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है? प्राचीन होगा, बस सीधी बात। विकल्प ये आपको सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फिर देखें, व्याकरण दृष्टि से कौन शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु। गृहिणी, जगतगुरु, विभीषण सही है। विरहणी नहीं होता मित्रों, ध्यान दीजिए, शुद्ध होता है विराहिणी होता है शुद्ध। शुद्ध क्या बनेगा? विरहणी। क्योंकि हमको अशुद्ध ढूंढना है तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा गलत है? लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, बिल्कुल सही है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, ये भी सही है। माई क्लास ऐसे व्यक्ति, सब्ज बाग दिखाना का हरा भरा नहीं होगा, भी तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, इसलिए विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। मेरी पवबाधा रो राधा नगर सो, या तन की झाई परे श्याम हरिद्रति हो। इसमें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष में होता है चिपका हुआ, जिसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। विकल्प सी आपका सही हो जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। गौशाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला, को के लिए, गायों के लिए शाला। ठीक, तो होना चाहिए संप्रदान तत्पुरुष,
ठीक है। लेकिन इसमें तत्पुरुष है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही हो गया। फिर देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास वो होता है जो दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में अधिकतर योजक चिन्ह होता है, यहाँ से भी कुछ पकड़ सकते हैं लेकिन पूरे नहीं, 100% पर नहीं लागू होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में या अथवा का लोप होता है। बहुब्री समास में वो होता है जो समान अर्थ को छोड़कर के विशेष अर्थ ग्रहण करता है, जैसे पीताम्बर, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन। द्विगु समास वह होता है जिसमें संख्यावाची होते हैं, जैसे अगर पंचानन आ गया तो पंच आनन, ये आपका बहुब्री समास बनेगा, ठीक है, द्विगु समास नहीं बनेगा। पंचवटी, चवन्नी, ये आपके द्विगु समास बनते हैं, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। देशभक्ति में कौन समास है। देश के लिए भक्ति को के लिए, इसमें भी आ गया, ठीक। तत्पुरुष समास ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए द्वंद्व, हमने आपको बताया था कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, या और अथवा का बोध होता है। कर्मधारय समास में विशेषता बतलाई जाए, जैसे नीलकंठ, नीलगाय, कमुग्रीव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विगु समास में पहला शब्द या वर्ण संख्यावाची होता है, ठीक। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग जो होता है, तो ध्यान दीजिए, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। 22 में प्रागैतिहासिक काल का क्या हो जाएगा, तो ध्यान दें, इसमें आपका हो जाएगा प्राक, क्योंकि प्राक होता है, प्राग नहीं होगा, ये आपके गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। तुलसीदास किसकी रचना, हमने बताया था तुलसीदास कोकोलमुत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, निराला की रचना है, ठीक। निराला की कविताएं कुछ हैं। राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात, ठीक है, सरोज, ये सब निराला की कविताएं हैं। इसमें कौन सा विकल्प से हो जाएगा, तो ध्यान दें, विकल्प डी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। वहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। संस्कृत में होता तो वही धनकार होता, लेकिन हिंदी है, हिंदी में वही धनकार होगा, वही धनकार, विकल्प सी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वही धनकार। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। वैदेही वनवास की रचना है, आप जानते हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, ये सारी रचनाएं 10वीं पद्य हरिओत की हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, हुंकार, रसरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। मैत्रेय गुप्त की उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, जयद्रथ वध, किसान, ये रचनाएं मैत्रेय गुप्त की हैं। श्रीधर पाठक की नील कुसुम, एकांतवासी योगी, ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें विकल्प ए आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग होता है पहिया, लेकिन जिस वाक्य के अंत में जा होता है वो भी अधिकतर पुल्लिंग होते में, तो हो सकता है पखावज भी बाद में आयोग ने माना हो, लेकिन इसमें सही हो गया पहिया, ठीक है, पहिया पुल्लिंग शब्द है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपको पैसे दिया हुआ है, पैसे से नीचे प्रश्न बनाए गए हैं। संप्रेषण कला क्या नहीं है। अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों भावनाओं को व्यक्त करना। अब देखें, अस्पष्टता, आत्मविश्वास में अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा में आने वाली विचारों भावनाओं को करना ही संप्रेषण कला है। भैया अब यहाँ ध्यान दें आप लोग कि आत्मविश्वास हो गया, ठीक, प्रभावशीलता हो गया, विचारों की भावनाओं आ गया, तीनों विकल्प में तो हैं, कौन सा नहीं, अलंकरण नहीं है ना, अलंकरण कर दो, हो गया आपका सही उत्तर, पहले का ए, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखें पैसेज का प्रश्न, क्योंकि पैसेज से प्रश्न हर बार आएंगे, हिंदी हो संस्कृत हो। अब यूपी टेट में भी पैसेज के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न निश्चित रूप से हिंदी और संस्कृत के आएंगे। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। देखें उसमें दिया हुआ है, पढ़ें, आपका उत्तर उसी मिल जाएगा, कुछ आपको करने नहीं। संप्रेषण कला देखें, अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया है उसे विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकन निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। किससे, अभ्यास से। अभ्यास आपका सही हो गया, कर दो।
ठीक, देखिए विकल्प भी आपको सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये किससे किससे मिलकर बना होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आधा क धन मूर्धन श, ए आधा ज धन इय से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखें संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है, तो छात्राज्ञा है या क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है और अर्ध स्वर भी है, या अर्ध स्वर भी है, या और वाह, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को अंजय करने, मृत्युंजय, ठीक। मृत्युंजय मीन्स होता है आपका, मान के लिए कौन समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, आप जानते हैं, इसको आप रटे हुए होते हैं। अलम होगा, अलम अल अल नहीं होगा, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, वह पुस्तक किसकी है, मेरे रेखांकित शब्द का वह क्या है, वह, यह वह सार्वनामिक विशेषण में, तो ध्यान दीजिएगा, यह वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, पहली चीज, ये आपका सही हो गया। पुस्तक विशेष है, एक वचन स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही है, विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, विश्लेषण शब्द का विलोम, आप जानते हैं विश्लेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, विश्लेषण का संश्लेषण हो सकता है, इस बार भी आ जाए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, इसका उच्चारण ऊपर के दांतों तक जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं भैया, दांत तक जीभ छुआ जब टच हो गया तो क्या कहते हैं, दंत। जो कंठ से होते हैं, कंठ, काखा गाघा अंगा, कंठ। मूर्धन अनुनासिक, अनुनासिक होता है जिसका प्रयोग केवल नाक से होता है, मैं तो ध्यान दीजिए, केवल नाक, नाक और मुंह, नाक और मुख दोनों से होता है, तो अनुनासिक। अनुनासिक में चंद्रबिंदी लगा होता है, बस सेवा कर लो। अनुस्वार में केवल एक बिंदी, ठीक, ये अनुस्वार हुआ या चंद्रबिंदी, अनुनासिक हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, से उस व्यंजन है, उस व्यंजन जानते हैं, शाखा साहा, उस व्यंजन शाखा साहा, विकल्प भी आपको सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम, हम जानते हैं विलोम को निकालते समय शब्द पर ध्यान दें, उसी तरह का शब्द का चयन किया जाए। अधिक होगा अल 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 अत्यल, विकल्प ये आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, रित का विलोम क्या होगा, बहुत लोग इसको रित पढ़ लेते हैं, रिजु पढ़ लेते हैं ना जल्दबाजी में, थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा। रिजु का तो वक्र होता है, लेकिन रित का क्या होगा, अनृत होता है, मित्र ध्यान दीजिएगा। विकल्प ये आपका सही होगा, बी नहीं होगा, इसका रिज का वक्र होता है, रिजु रहेगा तब वक्र होगा, ठीक। अगला प्रश्न, संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या है, सन, सक, सन, संक। हम जानते हैं सन, संग, सक उपसर्ग होते नहीं है, उपसर्ग आपका ए आपका सही हो जाएगा, सम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, मुझसे से खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता, जिसमें निगेटिविटी हो, इसमें नकारात्मकता हो, ऐसे वाक्यों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बस पकड़ लो, कर दो। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, तद्भव और तत्सम शब्दों का कौन सा मेल गलत है, ध्यान दें। लवंग का लवंग होता है, आत का अंत होता है, आयस का आदेश होता है, लेकिन लुनाई का लावण होता है, लावण्य नहीं होगा, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, लेखा उसकी रचना के साथ कौन सा गलत है, संस्कृत चाध्या रामधास से दिनकर की है, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, ये भी निबंध है। स्कंद गुप्त नाटक है, स्कंद जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद को नाटकों के बारे में सुन लें, सज्जन कल्याणी, पर्यटक, पराश्रित, कौड़ालय, राजश्री, विशाख दत्त, आजाद शत्रु कामना, एक घूंट एकांकी है जयशंकर प्रसाद की। अजय प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, कल्पता, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, ये भी निबंध हैं, ठीक है। कुटज अजय प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। इसमें गलत कौन सा है, स्कंद गुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, विकल्प सी आपको सही हो गया। जो भाई बहन में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें,
जिससे अन्य भाई बहनों को फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न को व्याख्यात्मक से आपके कई प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है इसमें सब इस वीडियो से आपके दो तीन चार प्रश्न के फ़ायदा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।